क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि केवल भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, जहां जहां दिख रहा है वहां ज्यादा असर होगा। तो मैं कुछ दुनिया की यहाँ पर स्थिति रखता हूँ अपने दर्शकों के सामने और फिर आप लोग उस पर बताइएगा। जैसे साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और एक बड़ी वॉर दुनिया में चल रही है रूस और यूक्रेन की, और कभी भी वो वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है ये कहा जा रहा है। तो उसके ऊपर बताइए, क्योंकि रूस यूरोप के बीच चरम पर टेंशन है, किसी भी वक्त नेटो और रूस के बीच जंग हो सकती है ऐसे आसार दिखते हैं। सितंबर के आखिरी तक महायुद्ध की आशंका है। पुतिन अपनी जंगी तैयारी अलग कर रहे हैं। नेटो बॉर्डर पर परमाणु बम वर्षक हथियार उन्होंने तैनात कर दिए हैं। आर्कटिक से बेलारूस तक सैन्य किलेबंदी हो रही है। एक बड़ी वॉर ड्रिल हुई है ज़पैट रूस और बेलारूस में, जहां एटमी हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। और रूस पर हमले की बारी है इस वक्त नेटो की तरफ से। पूर्वी यूरोप में नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है। पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस के साथ जो पोलैंड का बॉर्डर लगता है वहां हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं। बेलारूस के पास बख्तरबंद वाहन टैंक डिप्लॉय किए गए हैं। हजारों नेटो सैनिक पोलैंड में तैनात किए गए हैं। डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के सेना की तैनाती है। बाल्टिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम अलर्ट है। उधर सूर्य ग्रहण से पहले नेटो पर युद्ध ग्रहण लग गया है। खबर क्या है? बाल्टिक देश एस्टोनिया में रूसी फाइटर जेट ने घुसपैठ की है। एस्टोनिया की सीमा में मिग 31 9 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हुआ। 12 मिनट तक एस्टोनियाई हवाई सीमा में जेट्स रहे। इटली के F-35 जेट ने विमानों को आगे बढ़ने से रोका और इससे गुस्से में है नेटो। एस्टोनिया के पीएम ने रूस पर एक्शन की मांग की है। आर्टिकल 4 के तहत नेटो देशों की बैठक बुलाई गई है। नेटो चीफ ने एस्टोनिया के पीएम से बात की है। एस्टोनिया में रूसी राजदूत तलब किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 4 के तहत नेटो देशों की बैठक होगी। आर्टिकल 4 के बाद आर्टिकल 5 का विकल्प है, जो कि बहुत खतरनाक है। एस्टोनिया में 7 महीने में 4 रूसी घुसपैठ हुई हैं। तो ये सब जो है हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। तोशिका, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, चंद्र ग्रहण जब पितृपक्ष के पहले दिन लगा था, बिल्कुल ये सारी घटनाएं उसके बाद की हैं जो मैंने बताई जी जी, और ये आज सूर्य ग्रहण है जब हम देख रहे हैं पितृपक्ष खत्म हो रहा है। हाँ जी, तो क्या इस पर इसको लेकर कोई कैलकुलेशन है आपका? देखिए क्योंकि एक चीज और जोड़ दूं क्या, और एक चीज और, ग्रहण केवल खराब ही चीज लाता है जो ये सब लेकर आ रहा है। जी, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे हमने 2025 के साल की शुरुआत में ही हमने बात की थी कि ये साल जो है अगर हम मार्स प्लैनेट को उल्टा करते हैं तो वो वॉर बनता है। मार्स के एम को जब हम करते हैं तो ये साल जो है आपका यहाँ पे वॉर्स का ईयर है, ये साल अटैक्स का ईयर है, ना केवल सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। अब बात करें कंट्रीज के लिए, देखिए स्टार्टिंग में एक चीज बताई गई थी और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना गोचर यानी कि ट्रांजिट के बारे में बात करूंगी ताकि दर्शक जो है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके कि युद्ध की स्थितियां जो है अभी क्यों बढ़ रही हैं और ज्यादा क्यों बढ़ेंगी। 7 सितंबर को जब हमारा ग्रहण जो चंद्र ग्रहण से शुरुआत हुई और पितृपक्ष शुरू हुआ, ये नॉर्मल बात तो नहीं है। उसी के बाद जब आज पितृपक्ष का समापन हो रहा है, अश्विन मास की अमावस्या की तिथि आज है और इसी समय पे आज जो है इसका समापन हो रहा है और आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। कल से एकदम नवरात्रे पड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार माँ जो है गज पे सवार होकर आ रही है, जो अत्यधिक शुभ माना गया है। लेकिन जब भी माँ गज पे सवार होती है तो वो युद्ध को दर्शाती है, वो शंख नाद करती है, ऐसा बोला जाता है। और गोचर के लिहाज से बात करें तो देखिए गुरु जो प्लैनेट है, जुपिटर जो प्लैनेट है, जो सबसे बड़े प्लैनेट है, वो इस समय पे अतिचारी है यानी अपनी सुपर स्पीड पर है। यहाँ पे शनि की बात करें तो शनि ग्रह जो इस समय पे वक्री है, जो 28 नवंबर को जो है अपनी पोजीशन डायरेक्ट करेंगे। और गोचर की अगर बात करूं, जैसे मैंने बताया सूर्य चंद्र और बुध की युति बन रही है आपकी यहाँ पे वर्गो साइन में। वहीं पर राहु देव जो हैं वो यहाँ पे कहाँ विराजमान है? कुंभ राशि में। नहीं, ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये युद्ध और भड़केगा? इस ग्रहण का कोई यही जस्ट मैं कंक्लूड नहीं करना चाह रही थी, की तरफ जाएगा। मैं यही कंक्लूड करना चाह रही थी कि जो भी गोचर के लिहाज बन रहे हैं ये श्योर शॉट ही बता रहे हैं कि चीजें अभी नहीं रुकने वाली, चीजें अभी और कहते ना मंगल अभी और दंगल बचाएगा, जो मचाएगा। लास्ट के जो 3 साढ़े 3 महीने आप बचे हैं, आप देखेंगे कि ग्रह युद्ध होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है लोगों के बीच में। देखिए जी बताती हूँ, सबसे पहले तो रूस के लिए अगर बात करें तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ उनकी गवर्नमेंट के लिए अच्छा समय नहीं है। जो भी डिसीजंस वो लेंगे कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि उनको मात खानी पड़े। इजराइल और ईरान के लिए भी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, ईरान जो है कुछ अपने वेपन्स में, मिसाइल्स में, मिलिट्री में कुछ ना कुछ ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी लाने वाला है जो अभी तक विश्व में जिसका खुलासा नहीं हुआ है। और इजराइल के लिए एक सरप्राइज बॉम्ब होगा जो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। यूएसए की भी बात करूं तो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत नेगेटिव जाने वाला है। ठीक है, देखिए एक और चीज है मैं रखना चाहता हूं यहाँ पर। अब सवाल यह है कि क्या रूस में भूकंप का कोई सूर्य ग्रहण कनेक्शन भी हो सकता है?
जी बिल्कुल। ये हम नहीं कह रहे, कुछ तस्वीरें और जानकारियां हैं जो आपको बता रहे हैं। जैसे हाल ही में सूर्य ग्रहण से पहले कब कब कैसे भूकंप का कहर कहां दिखाई दिया। 28 जुलाई रूस में एक बड़ा भूकंप आया, 8.8 तीव्रता का भूकंप, 19 किलोमीटर तक गहराई दिखी। 13 सितंबर को रूस में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, 39.5 किलोमीटर तक गहराई दिखी। फिर एक भूकंप आया 7.8 तीव्रता का 18 सितंबर को, 20 किलोमीटर तक गहराई दिखी। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया 28 मार्च को, 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड में एक 7 से ज़्यादा की तीव्रता का भूकंप आया 28 मार्च को, 100 से ज़्यादा लोग वहां पर घायल हुए। तो और 2025 में अब तक 1200 से ज़्यादा भूकंप के झटके आ चुके हैं रूपा बुद्धि राजा जी। तो क्या इसका भी, ये प्राकृतिक आपदाओं का भी ग्रहण कनेक्शन है क्या? ग्रहण लगा था तब भी हमने टीवी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि जनता में विरोधाभास होगा, और उसके अगले दिन से ही आपने देखा नेपाल में कैसा हुआ। अभी जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये अभी की हम बात करते हैं, 15 दिन के अंतराल में ये 2 ग्रहण लगे हैं और पितृपक्ष में लगे हैं, जो कि इतने सालों के सहयोग से ये लगा है। लेकिन ये बहुत भारी है, ये जनता के लिए एक खगोलीय घटना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी चीजें रुकने, बड़ी दुनिया है, इतने ज्यादा देश हैं, इतनी बड़ी आबादी है, तो नॉर्मल कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। फिर आप उसको स्पेसिफिक ग्रहण से कैसे जोड़ते हैं? नहीं, ग्रहण से हम इसलिए जोड़ रहे हैं जो हम गणना कर सकते हैं। देखिए, हम आपको सिर्फ एहसास दिला सकते हैं, हम आपको चीजें बता सकते हैं जो हमारे शास्त्र में लिखा है, जो हमारी गणना कहती है, जो ग्रह स्थिति कहती है। इस समय पर खगोलीय घटना है और सूर्य को ग्रहण लगना और 15 दिन के अंतराल पर लगना, जैसे कि तोशिका ने बताया ही आपको कि हमारे जो बृहस्पति हैं, हमारे देश के बृहस्पति, जो हमारे बृहस्पति हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, वो भी अतिचारी होने जा रहे हैं। और शनि का वक्रीय होना, अक्रिय होना, ये अपने आप में ही इस तरीके की घटनाएं हैं जो कष्टकारी हैं। और फिर तोशिका ने ये जो बात बोली, मैं सहमत हूं उसकी बात से कि माता रानी गज पर आ रही है। माता रानी जब गज पर बैठती है तो सुख समृद्धि की भी कारक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र से लेज होती है, सज्ज होती है, और वो युद्ध की भी ललकार करती है। के बारे में बताइए, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। डेफिनेटली। तो और नवरात्र तो सबसे ज्यादा भारत में ही, क्योंकि सनातन धर्मी रहते हैं और सनातनी रहते हैं, और भारत में ही बढ़ चढ़कर पूजा होगी, हम सब करेंगे, तो सबसे ज्यादा असर तो इसका मतलब हमारे ऊपर ही होगा फिर तो, तोशिका जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव असर हमारे पे होगा। देखिए, मान्यताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जिस चीज को जितना मानेंगे, जितना डीप आप उस चीज में जाते जाएंगे, आप उससे और ज्यादा कनेक्टिव फील करते जाएंगे। एंड डेफिनेटली उसके जो भी शुभ और नेगेटिव चीजें होंगी, आप उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है। अब बात करें, जैसे कि आपने बोला कि भारत के लिहाज से, देखिए ये हमने पहले से ही बोला था, 2025 से बोलते आ रहे हैं। उसके बाद जब ग्रहण आया, ग्रहण के समय पे बोला कि इस समय पे भूकंप आने की ज्यादा संभावना है। ये जैसे कि अभी रूपा जी ने भी मैं अब आगे की बात कर रहा हूँ। भूकंप की बात हो गई, ग्रहण की बात हो गई, आप क्योंकि कह रहे हैं कि कल जो इस बार जो देवी आ रही है वो गज पर बैठकर आ रही हैं। आपने कहा कि सुख समृद्धि का कारक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये युद्ध को भी दर्शाता है। सुख समृद्धि मतलब जब भी माँ गज पे तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो सबसे ज्यादा भारत में इनकी पूजा होगी, सबसे ज्यादा भारत में लोग मानेंगे, तो क्या वो जो गज पे आ रही है उसका असर भारत की व्यवस्था पर? देखिए, गज पर जो सवार होकर आ रही है, तो आप ये समझिए ना, जैसे बोला प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो फाइनेंशियल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत एडिशन होने वाला है। आप देखेंगे कि नवंबर आते ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग, अब तक हम देखते थे ना कि हम सभी फॉरेन कंट्रीज के टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होते थे कि वहीं पे जाके पढ़ाई करनी है, अपने बच्चों को, संतानों को वहीं भेजना है, वहीं जाके जॉब करेंगे तो ज्यादा अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। अब आप नवंबर ऑनवर्ड्स, ये यहाँ पर हम गणना में कर रही हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या सिचुएशन होगी कि धीरे धीरे लोग वापस आते शुरू हो जाएंगे। मैं परसों ही एक न्यूज देख रही थी, आपको ज्यादा बेटर पता होगा, कि जापान में ऐसी स्थिति बन रही है कि जहां पर लोग जापान की कंट्री को छोड़कर वापस अपनी कंट्री में आना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि विश्व में ओवरऑल होने वाला है और इंडिया के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है, इंडिया के रिफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मिलिट्री वेपन्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब कोई हमसे पंगा नहीं ले पाएगा, तो लोगों को तो वापस आना ही पड़ेगा, कोई पंगा नहीं ले पाएगा, नहीं तो मुंह की खाएगा। देखिए, हम आपको डराने का काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको आगाह करने का काम कर रहे हैं, हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। अपने आप में सतर्क रहना भी एक उपाय है कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, कौन से उपाय फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सनातन से जुड़े हुए हैं, अगर कोई उपाय बता सकती हैं जो आप बता रही हैं कि माता आएंगी तो थोड़ा सा गज पे चलकर, तो आप क्या वहां पर उपाय है?
बताइए बुद्धि राजा जी। जी, माता गज पर आएंगे तो देखिए आप माँ की अर्चना करें। आप सभी राशियों को मैं बोलूंगी, देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है आप दान जरूर कीजिए, आप किसी की मदद जरूर कीजिए, आप गुड़ का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, आप खाने की चीजों का दान कीजिए। ये एक महा उपाय है। इसको करने से आप सभी राशियों के, आप किसी भी राशि के हों, लेकिन आपको नहीं, लेकिन कष्टों से रात हो गई, अब मुक्ति तो मिलेगी। सुबह उठ के दान करें, ग्रहण के बाद भी दान करें। ग्रहण के बाद पहला आपको स्नान करना होता है, दूसरा दान करना होता है मोक्ष काल में, ऐसा आपको करना होता है। ठीक।